Hello, good morning class 9 students. Hope all of you are very fine and doing your work. बेटा जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 13 हम अपना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं. आज की वीडियो में हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 13.8 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो ये एक्सरसाइज बेसिकली हमारी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमीस्फेयर पे बेस्ड है. तो सबसे पहले बेटा आई एम राइटिंग आउट द फॉर्मूला. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब. एंड इन द सेम वे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर की बात कर लेते हैं बेटा. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर है हमारा, इसी का हाफ हो जाएगा यानी 2/3 पाई आर क्यूब. ये दो फार्मूलाज हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चंस करेंगे. सबसे पहले बेटा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. आपको स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है व्हेन r is 0.63 मीटर, when the radius is 0.63 मीटर. इसी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले तो बेटा हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई आर क्यूब. वैल्यूज पुट कर लेते हैं बेटा. 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब. आर क्यूब का मतलब है 0.63 का क्यूब, यानी कि मैंने डेसिमल हटाया 63/100, 63/100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 63/100. कट करते हैं बेटा वैल्यूज. 7 1 जा 7 9 जा, उसके बाद 3 1 जा 3 3 जा 9. बाकी सभी वैल्यूज आपकी एज इट इज रहेंगी. तो अब इसमें देखते हैं हम किस किस और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ये आपके पास आ जाएगा. और वैल्यूज अब आपकी कट नहीं हो रही हैं, ये चाहे तो आप कट कर सकते थे. 4 1 जा एंड यू गॉट 25. द रिमेनिंग वैल्यूज आर 3 इंटू 63 अपॉन 25 इंटू 1044. इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देन यू विल गेट 1.05 मीटर क्यूब. इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है. दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, इजीली आप इसमें कर पाएंगे. अगर हम बात करें कि डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर में क्या हो जाएगा? रेडियस का हाफ हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायमीटर दिया गया है. डायमीटर है हमारा 4.2 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से बेटा हम रेडियस निकालेंगे. 4.2/2 हाफ कर देंगे 2.1. अगर मैं चाहूँ तो डेसिमल हटा सकती हूँ, यानी 21/10. ये हमारी रेडियस हो जाएगी. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं डायमीटर के बाद आपको निकालना है मास ऑफ बॉल. इस क्वेश्चन में आप जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो है मास ऑफ बॉल, और डेंसिटी आपको गिवन है. डेंसिटी दी हुई है आपको 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा मास का जो फॉर्मूला है वो हम पहले लिख लेते हैं. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा हुआ है. ये आपने बेसिकली साइंस में पढ़ा होगा बेटा. दिस इज अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कि दैट मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो यहाँ हमारा क्या काम है? यहाँ हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, फिर हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. हम निकालते हैं बेटा वॉल्यूम. वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 एंड आर है हमारा 21/10. 21/10 मल्टीप्लाइड बाई 21/10. ये आपका 7 और 3 21 से कट हो जाएगा. और वैल्यूज चाहे तो आप कट कर लीजिए, अदरवाइज यू कैन मल्टीप्लाई इट. मल्टीप्लाई हमने किया इसको
ये आएगा 88 इंटू 21 इंटू 21 441 अपॉन 1000, ये आपके पास आ गया है सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं बेटा इसके अंदर मास, यानी वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप डेंसिटी के साथ। डेंसिटी इज 8.9, यानी आप इसको 89/10 भी लिख सकते हैं। और सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 345 एंड 3912। अब आपके पास डिनोमिनेटर में है 1 2 3 एंड 4 जीरोस, सो आप डेसिमल लगा दीजिएगा, ये आ जाएगा 345.3912। अभी आपके पास आ जाएंगे बेटा ग्राम, और साथ में लिख लीजिएगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ही हम फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास ये नहीं होती है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4 वी कैन से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अच्छा क्वेश्चन है। हमने ये डायमीटर और ऑफ मून एंड अर्थ, ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कहा गया है कि जो डायामीटर ऑफ मून है, डायामीटर ऑफ मून अर्थ का 4 टाइम्स है। तो हमने मून का डायामीटर 2x अज्यूम कर लिया बेटा, और साथ में लिख लिया डायामीटर ऑफ अर्थ, ये इसी का 4 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको 4 से, दिस इज 8x। अब हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस ऑफ मून, इसको हमने मान लिया है r1, रेडियस हाफ हो जाएगी बेटा, यानी कि x। अब नेक्स्ट में हमने लिखा रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ की रेडियस लिख लेते हैं, r2 मान ली मैंने, इसका हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 4x। आपको क्वेश्चन में निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हम निकाल रहे हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम, सॉरी रिक्वायर्ड रेशो, हेयर वी आर फाइंडिंग आउट द रेशो। तो हमने लिखा बेटा वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी 1/4/3 पाई r1 क्यूब मून के लिए, 4/3 पाई r2 क्यूब, ये है अर्थ के लिए। चलिए 4/3 पाई से 4/3 आपका कट हो जाएगा। अब हमें लिखना है r1 क्यूब बाई r2 क्यूब। r1 क्यूब इज x क्यूब और r2 क्यूब इज यानी 4x का क्यूब, यानी x क्यूब। इसमें बेटा क्यूब हमें दोनों का ही करना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार आप लोग मिस कर देते हैं। तो 4 का भी क्यूब करेंगे और x का भी क्यूब करेंगे। तो x क्यूब से x क्यूब हम कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/64, यानी कि ये जो आपकी फ्रैक्शन है वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी कि अगर मून का वॉल्यूम 1 है तो अर्थ का हो जाएगा 64। Okay students, now moving on to next question. Next is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, उसका डायामीटर गिवन है, यानी डायामीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल दैट इज गिवन टू यू। ये है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ से निकालेंगे रेडियस, यानी कि 10.5/2, ये आ जाएगी 5.25। डेसिमल भी हटा सकते हैं बेटा, अपॉन 100। इसको कट कर लेते हैं 5 पे, 5 2 ज़ा 5 0 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 5 और कट कर लिया, 5 4 ज़ा, ये आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी 21/4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस हेमीस्फेरिकल बाउल में कितना मिल्क आता है। तो हमें निकालना है
वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल ये होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 22/7 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। ये 21 आपका कट हो जाएगा और ये एक 4 कट हो जाएगा यहाँ से इस तरह से। अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, 11 इंटू 441/16। सॉल्व कर लेंगे बेटा इन सभी वैल्यूज़ को। ये हमारे पास आएगा, जो आंसर है हमारा वो आ रहा है 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में तो आपसे कहा गया कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, तो मिल्क इन द बाउल हम निकालेंगे, मिल्क इन द बाउल इन लीटर्स। लीटर्स के लिए हम इसको बेटा किससे डिवाइड कर दें, हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आपके पास आ रहा है 3 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 0.30318। आप चाहे तो सिर्फ 3 डेसिमल रख लीजिए, 0.303 लीटर्स एप्रॉक्स। ये भी आपका एप्रॉक्स ही रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप लीटर में चेंज करना चाह रहे हैं बेटा, तो लीटर्स में चेंज करने के लिए 1 लीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसी के साथ बेटा इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।